मुंबई एक ऐसा शहर जिसे अक्सर सपनों का शहर कहा जाता है। यह शहर लाखों लोगों के लिए उम्मीद और अवसरों का केंद्र रहा है, लेकिन इसके पीछे छुपी एक अंधेरी दुनिया भी है जो कभी कभी उभर कर आती है और पूरे शहर को दहला देती है। मुंबई की गलियों में ऐसी कई घटनाएं होती है जो इस शहर के चमकते चेहरों के पीछे के स्याह रहस्यों को उजागर करती है। ऐसी ही एक घटना थी जो मुंबई के शांत जीवन को तहस नहस कर देने वाली हत्याओं की एक श्रृंखला से जुड़ी थी। इस घटना में न केवल निर्दोष लोग मारे गए, बल्कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही और बेवकूफी ने अपराधियों को खुला खेलने का मौका दिया। यह कहानी शुरू होती है 2007 की एक ठंडी रात से, जब मुंबई के बाहरी इलाके के एक छोटे से मोहल्ले में एक भयानक घटना हुई। रात के करीब 2 बजे एक स्थानीय निवासी रमेश ने एक जोरदार चीख सुनी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह कोई सपना हो सकता है या रात का कोई आम शोर। लेकिन जब चीखें लगातार आती रहीं और मोहल्ले के दूसरे लोग भी जागने लगे, तो रमेश ने बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि गली में कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे और एक महिला जमीन पर पड़ी हुई थी। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसकी आंखें डर और पीड़ा से खुली थीं। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। रमेश ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने इसे एक साधारण चोरी का मामला समझकर टाल दिया। पुलिस के पास जब यह रिपोर्ट पहुंची तो वे इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनके हिसाब से यह एक सामान्य मामला था। स्थानीय थाने के अधिकारी इंस्पेक्टर देशमुख को यह घटना कोई बड़ी बात नहीं लगी। उन्होंने यह मान लिया कि यह हत्या शायद किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा हो सकती है और मामला हल्का करके रख दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचने में भी काफी देरी की। जब वे पहुंचे तो मौके से सारे सबूत नष्ट हो चुके थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद उसी मोहल्ले में एक और हत्या हुई। इस बार एक बुजुर्ग व्यक्ति जो रात के वक्त टहलने निकला था, उसे किसी ने चाकू मारकर बेरहमी से मार डाला। इस बार भी पुलिस ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इंस्पेक्टर देशमुख ने इसे एक साधारण लूट का मामला बताकर टाल दिया और जांच को जल्दबाजी में निपटाने की कोशिश की। जैसे जैसे समय बीतता गया, हत्याओं की ये कड़ी और भी खतरनाक होती चली गई। 1 महीने के भीतर कुल 5 लोगों की हत्या हो चुकी थी। हर बार हत्या का तरीका वही था। रात के अंधेरे में चाकू से बेरहमी से वार करके मारा जाता था। लेकिन पुलिस अभी भी इसे एक साधारण मामला समझकर बैठी थी। हर हत्या के बाद मोहल्ले में डर और दहशत का माहौल फैल गया था। लोग रात में बाहर निकलने से कतराने लगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने न तो कोई सख्त कदम उठाया और न ही किसी विशेष टीम को इस मामले की जांच के लिए बुलाया। कि असली मूर्खता तब उजागर हुई जब उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। एक मजदूर जिसका नाम शेखर था को पुलिस ने केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वह हत्या वाले इलाके में कई बार देखा गया था। पुलिस ने न तो कोई ठोस सबूत जुटाए और न ही उसकी पृष्ठभूमि की जांच की। उन्होंने उसे दोषी ठहराकर मामले को बंद करने की कोशिश की।